वो पूछेंगे कि आपका इंग्लिश में इंटरव्यू लिया था एम्प्लॉयर ने या उर्दू में लिया था। तो आप ये बात, सबसे बड़ा सवाल यही होता है, इसकी बुनियाद पर आपके टीआरपी का फैसला होता है। आप अगर इंटरव्यू एम्बेसी को इंग्लिश में दे रहे हैं तो आप उनको यही बोलेंगे कि एम्प्लॉयर ने भी आपका इंटरव्यू इंग्लिश में ही लिया है। अगर आप एम्बेसी में इंटरव्यू किसी ट्रांसलेटर के थ्रू दे रहे हैं, यानी आप उर्दू में बात कर रहे हैं और वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एम्बेसी को जवाब दे रहा है, तो आप यही बोलेंगे कि एम्प्लॉयर ने भी आपका इंटरव्यू उर्दू में लिया था और मेरे साथ ट्रांसलेटर बैठा था, वो उसको एम्प्लॉयर को सेटिस्फाइड कर रहा था मेरे आंसर से। तो ये आपका क्लियर कट जवाब हो जाएगा, तो एम्बेसी इस पर सेटिस्फाइड हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। लिथुआनिया के हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे सवालात मुझसे रोज करते हैं। आज भी मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है, लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने बोला था 1 दिसंबर को कोई अपडेट आएगी, तो अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं आई? तो मेरे भाइयों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि लिथुआनिया इमिग्रेशन ने ये अनाउंसमेंट करनी है। अभी तक हमें भी कोई अपडेट नहीं आई। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर देंगे और आपको वीडियो बनाकर भी मैं आगाह कर दूंगा। सेकंड चीज ये है कि आज संडे है, संडे को कोई अपडेट आनी पॉसिबल नहीं है। कल मंडे है, उम्मीद बड़ी है कि कल नई पॉलिसी लॉन्च कर दी जाएगी। जिन दोस्तों के, मुझे आपके कंसर्न याद हैं, आप दोस्तों के सवालात भी याद है, आप लोगों की परेशानी भी याद है कि दोस्तों के वर्क परमिट आए पड़े हैं और उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट की नई पॉलिसी क्या आएगी, सारे दोस्त इस हवाले से परेशान है। तो आप दोस्तों से दरखास्त है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आपको जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसमें भी बता दी जाएगी और वीडियो बनाकर भी मैं आगाह कर दूंगा। इसके साथ साथ और भी दोस्तों ने बहुत सारे सवालात किए कि आप हमें ये बताएं कि इंटरव्यू कैसे देना है। एम्प्लॉयर के साथ एक इंटरव्यू होता है और एक इंटरव्यू आपका एम्बेसी लेती है, जो कि आपका जूम के जरिए से होता है, वीडियो कॉल के जरिए से। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका अगर एम्प्लॉयर इंटरव्यू लेता है तो वो कैसा होगा। एम्प्लॉयर अगर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है, अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू अपना केस फाइल किया है, तो 99% एम्प्लॉयर आपसे इंटरव्यू लेता ही नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर के साथ एजेंट की सेटिंग हुई होती है या उधर कंपनी के साथ उनकी सेटिंग हुई होती है। अगर लेबर क्लास की जॉब है तो वो आपका इंटरव्यू नहीं लेते। अगर आपकी अपर क्लास की जॉब है, यानी कि एचआर डिपार्टमेंट में जाना है, आपने एज अ प्रोफेशनल वर्क करना है, लेबर कैटेगरी की जॉब अगर नहीं है तो आपका इंटरव्यू जरूर होगा। अगर आपकी लेबर कैटेगरी की जॉब है, मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब है, आपकी वेयर हाउस वर्कर की जॉब है, बाइक राइडर की जॉब है, तो इस तरह की अगर छोटी जॉब्स हैं तो आपका इंटरव्यू अमूमी तौर पर एम्प्लॉयर नहीं लेता। इन केस आपका इंटरव्यू होता है तो आपको 99% एजेंट के थ्रू, अगर आपने अप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट अप्लाई किया है, तो आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ता है। एम्प्लॉयर की बात कर रहा हूं, आपका मालिक जो है, जिसने आपको जॉब देनी है, जिसने आपको ऑफर लेटर देना है, तो आप इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे। आप अगर एजेंट आपको कह देता है कि यार आपको इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, तो आप इंटरव्यू नहीं देंगे। यहां तक आपका मसला हल हो गया कि इंटरव्यू आपका जरूरी नहीं होता एम्प्लॉयर की तरफ से। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि भाई हमारा तो इंटरव्यू ही नहीं हुआ एम्प्लॉयर की तरफ से, मालिक ने हमारा इंटरव्यू ही नहीं लिया, तो हमारा क्या वर्क परमिट जेन्युइन है या नहीं? तो बात याद रखें, अगर आपने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है तो आपका 99% इंटरव्यू नहीं होता, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। कंपनी आप कैसे चेक कर सकते हैं उसका लिंक भी मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं। अगर ना प्रोवाइड कर सका, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको कोई ना कोई दोस्त इस वेबसाइट का लिंक दे देगा कि जो आपका वर्क परमिट आया है, जिस कंपनी के नाम से आया है, उस कंपनी का नाम आप उस वेबसाइट पर जाकर, लिथुआनिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सर्च करेंगे तो आपकी कंपनी की जितनी भी क्रेडिबिलिटी होगी, जितने एम्प्लॉयर होंगे आपकी कंपनी के, जितने एम्प्लॉइज होंगे, जितने उस कंपनी में लोग काम करते हैं, वो भी शो हो जाएंगे। कितनी आपको सैलरी एवरेज देती है कंपनी, वो भी बता देगी। और कंपनी में क्या क्या क्रेडिबिलिटी है, कंपनी ने टैक्स पे किया हुआ है या नहीं, वो भी आपको बता दिया जाएगा। ग्रुप में अगर आप आकर मैसेज करेंगे तो कोई ना कोई भाई आपको उस वेबसाइट का लिंक दे देगा। यहां तक बात आपकी क्लियर होगी। सेकंड बात ये आती है कि इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपका ऑफर लेटर आता है, सेकंड बात आपका मेडिकेशन लेटर आता है, थर्ड चीज आपका माइग्रेस नंबर इशू होता है। ये वर्क परमिट टीआरपी की बात कर रहा हूं मैं। फिर आपका माइग्रेस नंबर इशू होता है और माइग्रेस नंबर की बुनियाद पर आपकी एम्बेसी में या वीएफएस में आपकी अपॉइंटमेंट ली जाती है। अपॉइंटमेंट पर जाकर आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करते हैं, फिर आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं और देन आपका इंटरव्यू कॉल आती है आपकी एम्बेसी की तरफ से। एम्बेसी जो आपका इंटरव्यू करती है वह जूम के जरिए से, वीडियो कॉल के जरिए से करती है। और सेकंड बात आप याद रखिए कि सबसे पहले आपके जो जब डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट होते हैं, उसके बाद आपको डेट बता दी जाती है अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 डेज के, इतने दिनों बाद आपका एम्बेसी इंटरव्यू करेगी। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले एम्बेसी अमूमी तौर पर ये होते हैं, हर किसी केस में अलहदा भी हो सकते हैं। अमूमी तौर पर आमतौर पर यही क्वेश्चन किए जाते हैं, क्योंकि हम ब्लू कॉलर जॉब्स की बात कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने एजेंट के जरिए से अपने केसेस अप्लाई किए होते हैं, उन दोस्तों को सबसे पहले नाम पूछते हैं,
फिर उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका मोबाइल नंबर भी पूछ सकते हैं, ईमेल एड्रेस पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ वो आपसे पूछते हैं कि आपने बीएफएस में कितनी फीस जमा करवाई थी, बीएफएस में आपने कितनी फीस सबमिट की थी। इसके बाद आपसे पूछते हैं कि आपने वर्क परमिट कैसे लिया था, और अगर आप कहते हैं कि आपने डायरेक्ट कंपनी के साथ, आपने कभी भी ये नहीं कहना आपने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है, आपने यही कहना है कि आपने कंपनी से डायरेक्ट वर्क परमिट लिया है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करके। फिर वो पूछते हैं कि कंपनी ने क्या आपका इंटरव्यू किया था, तो आपने 110% हर बार यही बोलना है कि आपका इंटरव्यू हुआ था। वो पूछेंगे कि आपका इंग्लिश में इंटरव्यू लिया था एम्प्लॉयर ने या उर्दू में लिया था, तो आप ये बात, सबसे बड़ा सवाल यही होता है, इसकी बुनियाद पर आपके टीआरपी का फैसला होता है। आप अगर इंटरव्यू एम्बेसी को इंग्लिश में दे रहे हैं तो आप उनको यही बोलेंगे कि एम्प्लॉयर ने भी आपका इंटरव्यू इंग्लिश में ही लिया है। अगर आप एम्बेसी में इंटरव्यू किसी ट्रांसलेटर के थ्रू दे रहे हैं, यानी आप उर्दू में बात कर रहे हैं और वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एम्बेसी को जवाब दे रहा है, तो आप यही बोलेंगे कि एम्प्लॉयर ने भी आपका इंटरव्यू उर्दू में लिया था और मेरे साथ ट्रांसलेटर बैठा था, वो उसको एम्प्लॉयर को सेटिस्फाइड कर रहा था मेरे आंसर से। तो ये आपका क्लियर कट जवाब हो जाएगा, तो एम्बेसी इस पर सेटिस्फाइड हो जाती है। अगर आप इंटरव्यू एम्बेसी में उर्दू में दे रहे हैं, साथ में ट्रांसलेटर बैठाया हुआ है, आप उसको बोल देंगे मैंने एम्प्लॉयर को जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में दिया है, तो आपकी बात में ही तजाद आ जाएगा। एम्बेसी ये समझेगी कि यार हमें इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहा है ये इंग्लिश में, अगर एम्प्लॉयर को दे सकता है तो हमें क्यों नहीं दे सकता, तो आपका मसला खराब हो सकता है। ये सवाल आपका क्लियर हो गया। इसके बाद वो पूछते हैं कि एम्प्लॉयर ने आपका इंटरव्यू लिया था या फिर एचआर डिपार्टमेंट ने आपका इंटरव्यू लिया था, तो आप हमेशा यही कहेंगे कि एचआर डिपार्टमेंट ने मेरा इंटरव्यू लिया था, एम्प्लॉयर ने नहीं लिया, यानी कि मालिक ने नहीं लिया। कंपनी का जो मालिक है वो कंपनी के मालिक का नाम भी इसके बाद पूछ सकते हैं या एचआर डिपार्टमेंट के हेड का नाम भी पूछ सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप उसका नाम बता देंगे, अदरवाइज आप अवॉइड ही करेंगे कि आपको एचआर का नाम भी नहीं पता और आपको मालिक का नाम भी नहीं पता। इसके बाद वो आपसे फर्दर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने कैसे कांटेक्ट किया कंपनी के साथ, ईमेल के थ्रू किया, आपने सीवी कैसे सेंड की। ये बेसिक से क्वेश्चन है, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही वो क्वेश्चंस है जो मैंने अमूमी तौर पर आपसे पूछे जाते हैं और जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा वो यही पूछते हैं कि आपकी कंपनी कब वजूद में आई, कब बनी है, और आपकी कंपनी में कितने वर्कर काम करते हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं। तो जो वेबसाइट का मैंने आपको पहले बताया है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आ जाएंगे तो वहां आकर आप अपनी कंपनी का नाम बताएंगे या फिर वो लिंक ले लेंगे दोस्तों से। बहुत सारे दोस्तों के पास वो वेबसाइट का लिंक है, लिथुआनिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर आप अपनी कंपनी का नाम सर्च करेंगे तो आपके कंपनी में कितने एम्प्लॉयज है वो आ जाएंगे, कंपनी कब बनी है वो आ जाएगी, कंपनी टैक्स पेड है या नहीं, सारी डिटेल कंपनी की आ जाएगी। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको एम्बेसी इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाए तो व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर अपना सवाल लिखें, आपको दोस्त गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे ही कोई लिथुआनिया इमिग्रेशन की तरफ से अपडेट आती है तो मैं जरूर चैनल पर अपलोड कर दूंगा वीडियो बनाकर, और ग्रुप में भी आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा यह है, जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको बेल आइकन प्रेस किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको जल्द से जल्द सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी लिथुआनिया इमिग्रेशन के हवाले से। और भी अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर राब्ता करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल के जवाब में वीडियो बनाकर तमाम दोस्तों को आगाह कर दूं। तो अपने मेजबान हाफिज उस्मान को कल तक वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।